नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सवसामम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जयने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो निजवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, बहुविधि भव दुखिन के, करिए सत्यानाश। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक गुरुदेव श्री के प्रवचन, पहला अध्याय, पेज नंबर 238, तीसरा अधिकार, पहला भाग में, पहला अध्याय नहीं, पहला भाग, पहले भाग में प्रथम भाग, प्रवचन का प्रथम भाग, 4 भाग में ये छपे हैं प्रवचन। तो पहले भाग का पेज नंबर 238 क्या कह रहे हैं कि इस जीव को ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभशम है, सो मोह के उदय से वो भी दुखदायक होता है। एक्चुअल तो मोह का उदय ही दुखदायक है, और यह जीव की मिथ्या कल्पना कि मैं दुनिया के काम कर सकता हूँ, ये दुखदायक है। और पदार्थों को मिलाने की इच्छा, सारे पदार्थों को जानने की इच्छा, दुनिया के पदार्थों को, ऐसी इच्छा जीव को वर्तती है। और उस इच्छा में थोड़ा सा कोई पदार्थ मिल जाए तो ऐसा कह रहे हैं ये कि एक मन की भूख वाले को, एक मन में 40 किलो या 20 किलो जो भी मन, उसको एक कण दिया जाए तो कितनी भूख मिटेगी, ये अंदाज लगाया जा सकता है। उसी प्रकार ये सारी दुनिया के पदार्थों को चाहता है और मिलते हैं कुछ एक, और वो भी ये चाहता है वैसे नहीं मिलते हैं, ये बात अच्छी तरह से ख्याल में लेना। उदयानुसार है, इसलिए इसमें बार बार कहा गया कि कषाय की अज्ञानी भी कषाय की मंदता करे तो क्षोभशम बढ़ता है, और ज्ञानी आत्मा का अनुभव करके कषाय का नाश करता है। ये कहना चाह रहे हैं। तो कषाय की मंदता करे तो एक तो पुण्य बंद हो, एक क्षोभशम बढ़े, तो पदार्थों का विषयों को जानने की सामर्थ्य बढ़ जाए, और उनको भोगने की शक्ति बढ़ जाए, और बाहर में संयोग भी पुण्य के उदय से मिल जाए। तो तरीका तो यह है कि कषायों को कम करना, और ये कषायों को बढ़ाकर इच्छा से जगत को, पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, जो मिलता नहीं है। कदाचित, देखो अब कदाचित 5 इंद्रियां पुष्ट कारक हो, कदाचित हमेशा होती है ये नहीं है, कभी कभी हो जाती है ऐसी। इस क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भाव, पंच परावर्तन रूप संसार में कब क्या मिले, सब चीज मिली हुई अनंत बार, तो कदाचित मिल गया, संयोग मिले हों, और कदाचित उन्हें जानने रूप ज्ञान का उगाड़ भी दिखता हो, ज्ञान का उदय भी, ज्ञान प्रकट हो, प्रकट ज्ञान, उगाड़ मीन्स प्रकट ज्ञान, तथापि वह सुख का कारण नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, सब मिल जाए, पुण्य का उदय भी मिल जाए, सामग्री भी मिल जाए, जानने की शक्ति भी हो, भोगने की शक्ति भी हो, अज्ञानी भ्रम से सुख मानता है। देखो क्या कह रहे हो, अरे मान रखा है सुख है नहीं। किसी मनुष्य के मृत्यु समय सब सेवा करने को उपस्थित हो, देखो शरीर छूट रहा हो, आयु पूरी होने को आई हो,
ऐसी कोई बीमारी हो, दुनिया को लगेगा अब शरीर इनका छूटकर नया जन्म होने वाला है, तो सब उपस्थित हो, सेवा करते हो, पुत्र पुत्री हो, समधि हाजिर हो, बेटे के ससुर सास, बेटी के ससुर सास, दवा बराबर होती हो तो क्या वह सुखी है? पूछो। सब कुछ मिल गया तो उससे उसको सुख मिला क्या? अज्ञानी भ्रम से सुख मानता है, एक विषय को भोगने से सुखी हुआ तो अन्य इच्छा करे। एक चीज मिल गई तो अब वो दूसरी चीज की इच्छा करता है, तो दुख तो बना हुआ है। निर्धन से धनवान हो तो ठीक, धन नहीं हो, जैसे पहले कर्जदारी हो तो कर्जदारी छूट जाए तो ठीक, कर्जदारी छूट जाए तो कम से कम धन होना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा हो तो फिर अधिक चाहिए, और धनवान बन जाए, खूब पैसा हो जाए तो पुत्र हो तो ठीक, फिर अच्छी कन्या मिले तो ठीक, पुत्र के लिए खराब और यो रोगी कन्या मिले तो अठीक। अब पुत्र की शादी करो और जो बहू आवे वो बीमार हो या झगड़ा करने वाली हो, इस प्रकार अन्य विषयों की इच्छा किया करता है, अतः विषय में सुख नहीं है। जैसे रोग मिटने के बाद रोगी अन्य औषधि नहीं लेता। किसी को बीमारी हो और बीमारी ठीक हो गई तो कोई दवाई लेने जाएगा क्या डॉक्टर के पास? अथवा निरोग शरीर होने पर भी दवा नहीं लेता, अब बीमारी है ही नहीं तो दवाई क्यों लेने जाएगा? वैसे ही यदि विषय का ग्रहण करने के बाद इच्छा शांत हो, विषय ग्रहण करने के बाद इच्छाएं शांत हो तो हम भी सुख माने। विषय का ग्रहण करें और फिर इच्छा होनी बंद हो जाए तो पंडित जी कह रहे हैं, गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि हम भी सुख माने, परंतु यह जीव इच्छा तो किया ही करता है, इच्छा कभी मिटती नहीं, अतः दुख ही है। साधु हो तो ईर्षा किया करता है, देखो साधु बन गया तो ईर्षा करता है, प्रेस्टीज पॉइंट बन जाते हैं साधुओं के भी। आत्मा के अनुभव रहित मुनि दशा धारण करे तो भी प्रेस्टीज इज्जत का पॉइंट बन जाता है, मंद कसाय नहीं रहती है। फिर क्या है, शिष्यों को बढ़ाना, चेले चेली, व्याख्यान में हमारी इज्जत नहीं रही, प्रवचन करने आवे और सुनने के लिए 2 जने बैठे हो, ज्यादा जनसंख्या लोग संख्या सुनने में नहीं आवे। हम दीक्षा में बड़े होने पर भी, पहले दीक्षा ली हो और बाद में दीक्षा वाला का प्रवचन सुनने ज्यादा लोग आवे, नवीन दीक्षित हमसे आगे बढ़ गया। अरे बाहर से आगे बढ़ना मानना ये मिथ्या भ्रम है। इस प्रकार साधुपने में भी ईर्षा किया करता है। यदि विषय का ग्रहण करने के पश्चात इच्छा शांत हो तो हम सुख माने, परंतु यहाँ तो जहां तक इच्छित वस्तु का ग्रहण न हो वहां तक तो उसकी इच्छा विषय में रहा करती है। जब तक इच्छित वस्तु नहीं मिले तब तक उसकी इच्छा रहती है, तथा जिस समय विषय का ग्रहण होता है तब उसी समय अन्य विषय की इच्छा किया करता है। अतः इससे सुख मानना भ्रम है। जैसे कोई महाक्षुधावान, देखो दृष्टांत दिया है, बहुत भूखा गरीब मनुष्य कदाचित एक अनाज का कण मिलने पर उसके भक्षण से सुख मानता है। अरे भूख लगी है मण की और मिले एक कण और माने सुखी, वैसे यह महातृष्णावान जीव यह मिले और वह मिले ऐसी इच्छा करता है। चैतन्य में शांति है ऐसा नहीं मानता है। अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहने से गायक रूप शांति का सागर खुद भगवान है, ऐसा अपने गायक भगवान रूप स्वीकृति ही नहीं है, मानता ही नहीं है। ऐसा मान्यता में आ जाए और उस रूप रह जाए। अरे ज्ञान के सागर में आनंद की लहरें उठती है। उस तृष्णावत को किसी एक विषय का निमित्त मिलने से उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परंतु वस्तुतः वह सुख है नहीं। आत्मा ज्ञानानंद है, आत्मा ज्ञान और आनंद का भगवान पिंड है, उसका संतोष सुख अनंत है। उसकी विपरीत दशा होने से पर वस्तु की तृष्णा अनंत हो गई है। उल्टी दशा, विपरीत दशा, इसलिए पर वस्तुओं की तृष्णा अनंत हो गई है। रोग मिटे तो ऐसा करूं, देखो ये बीमारी ठीक हो जाए
तो मैं अभी ये व्यापार करूं, ऐसा धंधा करूं, इस प्रकार कमाऊं। बुखार मिटे तो ठीक, फिर जरा दुकान पर जाना हो तो ठीक, पीछे दुकानों की संभाल बराबर रहे तो ठीक। अब दुकान पर गए तो फिर संभाल भी करना है ना। इस प्रकार एक के बाद एक तृष्णा किया करता है। एक दुकान बड़ी सफल हो गई तो नई दूसरी दुकान करूं, तृष्णा की हद नहीं लाता, तृष्णा की एंड नहीं होती है, तृष्णा रूपी गड्ढा भरता नहीं और दुख मिटता नहीं। तृष्णा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोक अणु समान है उसमें। किसको कितना हिस्से में आवे, सब जीवों के इतनी तृष्णा है। कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या? क्या कहे? प्रश्न क्या है? कोई ऐसा कहे कि भाई भूखा है तो एक कण मिला, फिर एक कण मिला, भूख मिट जाएगी। तो एक एक विषय ग्रहण किया तो सारे पदार्थ ग्रहण कर लेंगे। कि यहां शिष्य पुनः प्रश्न करता है, जैसे कण कण से अपनी भूख मिटती है, वैसे ही एक एक पदार्थ का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो क्या दोष है? अल्प ज्ञान में नई नई इच्छा होती है। ज्ञान का क्षोभम होने से उगाड़ वाला ज्ञान, थोड़ा सा खिला ज्ञान, कर्मों के आवरण में रहा हुआ थोड़ा सा खिलता है क्षोभम रूप से, तो इच्छा होती है और नए नए विषयों का ग्रहण करता है और फिर सब इकट्ठी दशा होकर सुखी होगा। ऐसा शिष्य प्रश्न करता है। उत्तर, यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही माने। देखो, अब कण कण की भूख वाला, अब कण पेट में डाला और वो इकट्ठा रहे थोड़ी देर, जब तक दूसरा कण, खूब सारे कण में खाए तब, अरे खाते ही निकल जाता है। परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता। क्या कह रहे? एक विषय ज्ञान में आया, जब नया विषय मिलता है तब तक पुराना विषय ज्ञान से गायब हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान है ना, तो इच्छा पूर्ण जानना रहता नहीं, और जानना नहीं रहता तो इच्छा पूर्ण कैसे हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? ये जीव की इच्छाएं तो अनंत है। और पदार्थ दुनिया में अल्प है, इच्छा की पूर्ति किसी की भी नहीं होती। घर में कोई 5 चॉकलेट लावे और 20 बच्चे हों, कैसे सबको मिले? और मिले तो सबका संतोष कैसे हो? हर कोई 5 या 50 खाना चाहता है चॉकलेट, तो कैसे होगा? तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है। विषय ग्रहण भी करता है तो खोटी मान्यता पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं। विषय ग्रहण के भाव से, मिथ्यात्व सहित विषयों में गृद्धता होने से नए कर्म बंधन होता है, इसलिए वह वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है। यही प्रवचन सार में कहा है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नं बंध कारणम विषमम जम इंद्रियेहिं लब्धम तम शोकम दुःखमेव तः। जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है, इंद्रियों से विषय ग्रहण करने से जो सुख दिखता है नहीं वास्तव में, पर लोग मानते हैं ना, तो आचार्य भी ऐसा कहते हैं, वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का कारण है और विषम है, दुखदायक है। सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। जो उपाय करता है वो खोटे हैं, सुख मिलता नहीं। आत्मिक आनंद है, आत्मा में आनंद है, आत्म स्वरूप
मैं रह जाए, स्वीकृति आवे अपने स्वरूप की, उस स्वीकृति है नहीं, मानता नहीं है, सुनता नहीं है, सद्गुरु उपदेश दे पर स्वीकार नहीं है। वे सब कण भी इकट्ठे हो तब तो ऐसा ही माने, तथा दूसरा कण मिलते ही पहले कण का निर्गमन हो जाए तो भूख कैसे मिटे। देखो गुरुदेव श्री प्रवचन में कर रहे हैं, ऐसी ज्ञान की अवस्था नई नई होती है और इच्छा भय भी नई नई होती है। इच्छा और ज्ञान की पूर्व अवस्था का व्यय होता है। देखो इच्छा का भी व्यय और पूर्व ज्ञान का भी व्यय, कोई अवस्था इकट्ठी नहीं होती। देखो नई अवस्था आती है तब तो पुरानी अवस्था चली जाती है। आत्मा में ज्ञान गुण त्रिकाल है। क्या कहा गुरुदेव जी, क्या कह रहे हैं? आत्मा में ज्ञान गुण तो त्रिकाल है, उसकी ज्ञान पर्याय नई नई होती है और इच्छा नई नई होती है। चारित्र गुण का दोष, बीमारी। इच्छा पूर्ण हुए बिना दुख नहीं मिटता और दुख मिटे बिना सुख नहीं कहा जा सकता। अतः पूर्ण ज्ञान पर्याय बिना इच्छा पूर्ण नहीं होती। केवल ज्ञान अवस्था बिना इच्छा पूर्ण नहीं होती और पूर्ण ज्ञान बिना पूर्ण सुख प्रकट नहीं होता। यह जीव एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, खोटी मान्यता कि पदार्थों में से सुख मिलेगा, ये मान्यता खोटी है। दुनिया में कहीं पर सुख भी नहीं है, संसार में कहीं सुख नहीं है। आत्मा की वर्तमान पर्याय में विकास अल्प है, इससे एक को जानते हुए पूर्व का जानपना साथ में नहीं रहता, तथा एक को जानते समय वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के सद्भाव पूर्वक जानता है। विषय में से स्वाद आया, क्या मानता है? अरे उसमें स्वाद रखा था क्या? विषय से राग हुआ, पदार्थ देखकर राग हुआ, राग से ज्ञान हुआ, ऐसा अज्ञानी मानता है। ज्ञान पैसों को जानता है। देखो धन तिजोरी में आया, ज्ञान तो जानता है, परंतु मिथ्या दर्शन के कारण मानता है कि मेरी होशियारी से पैसा आया। मैंने समझदारी रखी, होशियारी की तो ये पैसा आया, परंतु वे उनके कारण आए हैं, मैं अपने में रहकर उन्हें जानता हूं, ऐसा नहीं समझता। ये ज्ञान के गेय हैं, धन ज्ञान का गेय है, कमाने से नहीं आया है। धन का परिणमन धन के कारण है, एक स्थान से दूसरे स्थान आया है, वो मेरा नहीं बना है। पर ऐसा मानता नहीं है। कोई विषय था तो आनंद आया, ऐसा मानता है। क्या रबड़ी थी, खा के आनंद आ गया। उनके अस्तित्व पूर्वक उन्हें जानता है, परंतु मैं अपने को जानते हुए उन्हें जानता हूं, ऐसा नहीं मानता। क्या करें? खुद को जानते, स्वपर प्रकाशक शक्ति है, खुद को जानते हुए दुनिया जानने में आ रही है। और ऐसी विपरीत दृष्टि के कारण सुखी नहीं होता, इसलिए सुखी नहीं होता। वह भावी दुख के कारण उपकर और भविष्य में दुख का कारण, भविष्य में प्रतिकूल संयोग मिले, ऐसे कर्म बंधन होते हैं। इस कारण वर्तमान में सुख नहीं है और भविष्य में भी सुख का कारण नहीं, अतः यह दुख ही है। एक पुत्र का जन्म होने से जाना कि मेरा बांझपना मिट गया बेटा। क्या पुराने जमाने में, ये 1952-53-54 के प्रवचन है। बांझ को, जिस स्त्री के पुत्र नहीं होता था, उसको बुरा गिना जाता था। उसके पुत्र जन्म हो क्योंकि मेरा बांझपना मिट गया। लक्ष्मी आने से जाना कि मुझे सुख होगा, धन आएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार जानने में विपरीत श्रद्धा, ज्ञान और आचरण पूर्वक जानता है, इससे वर्तमान में दुख है और भविष्य में दुख के कारण रूप कर्म बांधता है, अतः वर्तमान में और भविष्य में दुखी है। श्री प्रवचन सार गाथा 76 में कहा है कि इंद्रियों से प्राप्त हुआ सुख, स्पर्श रस गंध वर्ण तथा मन के विकल्प से हुआ सुख, 5 इंद्रियों से और मन के विकल्पों से जो सुख लगा है नहीं, वो पराधीन है, बाधा युक्त है। इंद्रियों के विषय विनाशिक है, वे विषय बंध के निमित्त है तथा विषम है, इसलिए वह सुख वास्तव में दुखी है। इस प्रकार संसारी जीव के
सुख के लिए किए गए उपाय झूठे हैं। नई नई इच्छा करके नए नए विषय ग्रहण करना तथा इंद्रियों को प्रस्पुष्ट करना, वे सब उपाय मिथ्या है। देखो तरह तरह से, आज खाना ऐसे बनाऊं, आज दाल में ये मिला के बनाऊं, आज रोटी इस प्रकार की बनाऊं, आज 5 अन्न मिला के रोटी बनाऊं, या इस प्रकार से उस होटल का खाऊं, उस होटल का खाऊं, उसमें से सुख मिलेगा? विचार तो करें, किसमें से सुख मिलेगा? उन बाहर के पदार्थों में, अभक्ष आदि खाने में कहीं पर भी सुख नहीं है। इसलिए वो सब उपाय झूठे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? पंडित जी ने प्रश्न उठाया, या सामने वाला प्रश्न जब उनको कहा कि झूठा है, तो सच्चा उपाय भी बताओ कि जब इच्छा तो दूर हो जाए। सच्चा उपाय क्या है? कि इच्छाएं तो मिट जाए अंदर से और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे। देखो, इच्छाएं मिट जाएं और सारे पदार्थ एक साथ जानने में आने लगे, तब यह दुख मिटे। क्या कैसी बात की है? इच्छाएं पूरी मिट जाए। अरे अंदर में ये इच्छा मिटाने का उपाय नहीं करके इच्छाएं बढ़ाने का उपाय सारी दुनिया उल्टा बता रही है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, तुम इच्छा बढ़ाने की बात कर रहे हो। अरे इच्छा तो दुख का मूल है इच्छा दुख मूल। जब इच्छा मिट जाए और सब पदार्थ एक साथ जानने में आ जाए तो दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटेगी। इच्छा कब मिटेगी? जब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र मिट के सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र प्रकट होगा, स्वरूप में एकाग्रता होगी तो इच्छा मिटेगी, मोह मिटेगा तब। और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर होगा। इसका उपाय सम्यक दर्शनादि है। इसका उपाय क्या है? कि अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करो, वही सच्चा उपाय जानना। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। गुरुदेव श्री का प्रवचन। ज्ञान पर्यायहीन है, इसलिए एक साथ सारा जानपना नहीं होता, और इच्छा एक के बाद एक हुआ ही करती है, वह दुख है। पूर्ण ज्ञान होने पर सबका जानना होता है, और आत्मा के भान द्वारा इच्छा दूर करना ही सुख का उपाय है। सुख का उपाय आत्मा को समझकर, आत्मा का स्वरूप समझ ले, इच्छाओं से एकत्व छोड़े तो इच्छा छूटे। इच्छाओं को अपनी माने तो इच्छा नहीं छूटती है। इच्छा का अभाव मोह का अभाव होने पर होता है, और सबका जानना केवल ज्ञान होने पर होता है। इस मोह के अभाव का और केवल ज्ञान की उत्पत्ति करने का, इच्छा के दूर करने का और सबको एक साथ जानने का उपाय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। सभी विषय इकट्ठे करना और इंद्रियों को पुष्ट करना उपाय नहीं है। सब विषय इकट्ठे कर देंगे, एक एक करके सबको जान लेंगे। अभी अमेरिका जान लूंगा, फिर लंदन जाऊंगा, फिर जर्मन जाऊंगा, फिर जापान जाऊंगा, सब जगह जाके सबका ज्ञान कर लूंगा। अरे सबका ज्ञान अंदर बना रहना ना। जब तक जापान पहुंचता है तब तक अमेरिका का ज्ञान भूल जाता है। ये एक एक करके जानने की बात करता है तो होता नहीं है। और इच्छाएं की पूर्ति, एक इच्छा की पूर्ति करे और दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और जब तक दूसरी इच्छा की पूर्ति करते हैं तब तक नई इच्छा पूर्ति हो जाती है, और तब तक पुरानी इच्छा वापस आ जाती है। सभी विषय इकट्ठा करना और इंद्रियों को पुष्ट करना उपाय नहीं है। विषय इकट्ठे करके, इंद्रियों को पुष्ट करके, शक्ति बढ़ा के, हम सब पदार्थ ग्रहण करने की ताकत रख के सुखी हो जाएंगे, कि ये उपाय नहीं है। मोह का नाश और केवल ज्ञान की उत्पत्ति। मोह मिट जाए और सर्व ज्ञान प्रकट हो जाए, और उत्पत्ति वो किससे होती है? सच्ची श्रद्धा, ज्ञान, वीतरागता से होती है। यही सच्चा उपाय है। विषयों को जानना या विषयों का संग्रह करना अथवा इंद्रियों को पुष्ट करना सुख का सच्चा उपाय नहीं है। आत्मा परिपूर्ण आनंद स्वरूप है, उसकी प्रतीति, ज्ञान और रमणता, यह एक ही उपाय है। लड़के को पढ़ाने से प्रसन्न होना,
लड़का पढ़ेगा तो बढ़िया होगा, मकान बनाकर प्रसन्न होना, स्वयं पढ़कर प्रसन्न होना, ये सब मिथ्या उपाय है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। पढ़ाई करने से हम होशियार बन जाएंगे, कॉलेज के नंबर पास करके हम दुनिया सुखी हो जाएंगे। अरे ये मिथ्या मान्यता है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, पर्याय में उसका अल्प उगाड़ है। स्वभाव तो ज्ञान है, पर्याय में वर्तमान में अल्प प्रकट बना है, उसको क्षोभशम कहे। वह समस्त विषयों का ग्रहण नहीं कर सकता। ये वर्तमान जो हमारा क्षोभशम ज्ञान, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभशम से जो होने वाला ज्ञान है, वो सब विषयों को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता, और इस कारण एक के बाद एक इच्छा होकर आकुलता होती है। अतः विकार अर्थात मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव करके विकार मिटाकर आत्मा में, आत्मा की बीमारी मिटाने से आत्मा का स्वास्थ्य होगा। और आत्मा की बीमारी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, उसका अभाव करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करना ही उपाय है। ज्ञान का क्षोभशम भाव दुख का कारण नहीं। अब देखो एक गुरुदेव श्री और खुलासा करें, क्षोभशम दुख का कारण नहीं है, क्षोभशम तो स्वभाव का अंश है, परंतु इच्छा के कारण वह उगाड़ दुखदायक है। अरे मिला हुआ क्षोभशम उतना तो ज्ञान है व्यक्त, उस ज्ञान को, वो ज्ञान जितना व्यक्त है वो दुख का कारण नहीं, और जो ज्ञान प्रकट नहीं है वो भी दुख का कारण नहीं, ऐसा पहले पंडित जी कह आए हैं। पर मोह के कारण वो दुखदायक बन जाता है, इच्छा के कारण वो दुखदायक बन जाता है। इच्छा साथ में रही हुई है, अतः दुखदायक है। अब इसका वर्णन, ये वर्णन किया। यहां कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षोभशम को क्यों कहते हो? अब देखो, अभी कहा ना, पीछे पीछे पंडित जी क्या है कि उदय ज्ञानवर्ण दर्शनावरण के कारण ज्ञान दर्शन का जो ढक गया उससे कोई दुख नहीं है, और जो क्षोभशम है वो भी दुख का कारण नहीं है, पर इच्छा दुख का कारण है। इच्छा के कारण उस क्षोभशम को दुख का कारण बनाता है। तो कहते हैं भाई जानना नहीं होगा। अब जो इच्छा हुई तो जानना नहीं होता, इसलिए दुख होता है ना। जानने से दुख क्यों कहते हो? क्या कहा? ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जितना देखने जानने का भाव नहीं है, आप उसे दुख का कारण कहो, क्योंकि इच्छा हुई है और जानना नहीं हो रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है ना। क्या पंडित जी ने तो कहा क्षोभशम दुख का कारण हुआ इच्छा के कारण, पर यहां प्रश्नकार का प्रश्न तो समझे ने। प्रश्नकार ये कह रहा है कि जानना नहीं हुआ इसलिए दुख हुआ ना। जितना देखने जानने का भाव नहीं है, आप उसे दुख का कारण कहो। देखना जानना नहीं है उसे दुख का, परंतु जो क्षोभशम व्यक्त है उसे दुख का कारण क्यों कहते हो? समाधान, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे। नहीं जानने से दुख होता हो तो पुद्गल में जानता ही नहीं है कुछ भी। परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा क्षोभशम से होती है। इच्छा की उत्पत्ति का कारण क्षोभशम है। नहीं जानना, इच्छा के अनुसार जानना नहीं हो रहा है, ये बात तो ठीक, पर क्षोभशम है इसलिए इच्छा पैदा हुई ना, कि भाई ये जान रहा हूं तो अब इससे अधिक जानूं, ये ऐसी इच्छा हुई ना। इसलिए क्षोभशम को दुख का कारण कहा है। परमार्थ से क्षोभशम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। यदि जानपना नहीं होना दुख का कारण हो, तब तो लकड़ी जड़ के ज्ञान का उगाड़ बिल्कुल नहीं है। लकड़ी के जड़ पुद्गल तो उसके बहुत दुख ठहरे। अतः नहीं जानना दुख का कारण नहीं है, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और वह क्षोभशम से होती है। अर्थात जहां ज्ञान दर्शन का क्षोभशम अल्प होता है उस भूमिका में इच्छा होती है। कम होता है तो उसको बढ़ाने की भावना होती है ना, इच्छा होती है। भगवान को केवल ज्ञान है, वहां इच्छा नहीं। सब ज्ञान हो गया,
वहां अल्प ज्ञान को दुख का कारण उपचार से कहा है। क्योंकि अल्प ज्ञान वाले को ही इच्छा रहा करती है। और इच्छा तो राग के कारण है, परंतु अपेक्षा से उपचार से उघाड़ को दुख का कारण कहा है। इच्छा है तो राग के कारण, चारित्र मोह का है, मोहनीय कर्म का है, पर क्षोभ शुभ को दुख का कारण कहा। वस्तु तो उघाड़ दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण न तो ज्ञान का अभाव है और न ज्ञान का उघाड़ है, परंतु जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा होती है वही दुख के कारण रूप जानना। तथा मोह का उदय है वह भी दुख रूप नहीं, मोह भी दुख रूप नहीं। जहां जीव इच्छा करता है वहां आत्मा की शक्ति का हनन होता है। क्या कह रहे, बहुत बड़ी लाइन है ये। इच्छा होने पर आत्मा की शक्ति नष्ट होती है। सारी दुनिया जो कहती है कि इच्छा करने से पदार्थ मिलते हैं, तुमने तो इच्छा ही नहीं की, मांगा ही नहीं, तो मिलेगा क्या? अरे पदार्थ चाहिए किस लिए? क्योंकि इच्छा की तब दुख तो हो गया। अब वो पदार्थ मिलने से सुख कहां से मिलेगा? उसमें से पदार्थ में सुख धरा है, उससे इच्छा पैदा हुई, उससे तो आत्मा की शक्ति का हनन हुआ। इच्छा से तो आत्मा की शक्ति नष्ट हुई। तो पर पदार्थ की इच्छा दुख कारण है। पर पदार्थ चाहिए ऐसी इच्छा दुख का कारण है। ये दो कर्म की बात की, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। अभी तक इससे इसके उसमें इच्छा मिल करके दुख का कारण बना ऐसा कहा। वैसे पहले पिछले अधिकार में दुख का असली कारण मोह कहा है, वही मानना। आगे अभी मोह कर्म के उदय से होने वाला दुख, उसकी बात करेंगे, उससे निवृत्ति का उपाय बताएंगे। ये सब चर्चा चलेगी। अपने को इच्छा मिटे ये उपाय रखना, इच्छा बढ़े ऐसा उपाय नहीं रखना। अपने स्वरूप की एकाग्रता पूर्वक इच्छा मिट जाएगी ऐसा भाव ख्याल में लेना और सुख प्रकट करना। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।